नमस्कार मित्रों, पुनिस एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिरण्यहस्त हिंदी, आपका ज्योतिषीय डेस्टिनेशन। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, जो 14 मार्च कन्या राशि में होने वाला है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जी हाँ, परंतु हम ज्योतिषीय ग्रहण को तब गिनेंगे जब चंद्र और केतु में जो दूरी है वो घट जाएगी और वो कन्या राशि में बन रही है। 14 तारीख को सूर्यदेव की गति वो एक्वेरियस से पाइसेस की तरफ चली जाएगी। अब यहाँ पे 14 मार्च से 14 अप्रैल सूर्यदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, परंतु मीन राशि में राहु उपस्थित हैं, कुंभ राशि में शनि, यानी कि सूर्य पाप कर्तरी में पहुंच जाते हैं। एक तरफ शनि है, एक तरफ राहु, सामने हैं केतु और चंद्रमा। पूर्णिमा का दिन है, होली पूर्णिमा का समय है। वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ पे मैं अंत में आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा कि आपको कौन से ऐसे उपाय करने हैं होली के दिन जो आपके जीवन में खुशियां ला सकते हैं और आपके जीवन में इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव को कम कर सकते हैं। आइए वीडियो को अंत तक देखें और जानें चंद्र ग्रहण से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन सी राशियां इससे सर्वाधिक प्रभावित रहेंगी, सकारात्मक और नकारात्मक रूप से। आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें वीडियो को अपने मित्रों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे और अधिक जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के द्वारा आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी और वेबसाइट पे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको एक ऐसी कुंडली रिपोर्ट चाहिए जो 300 पन्नों की रिपोर्ट है, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स आपके जीवन के बारे में दी हुई है, एक वृहद जानकारी आपको उस पत्रिका में प्राप्त होगी। साथ ही साथ इस सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट में आपके नक्षत्रों के बारे में, आपके राशि के बारे में, सब ग्रहों के बारे में विस्तार से चर्चा की हुई है। एक आइडिया तो लग जाएगा जो आपको एक फर्स्ट स्टेप ज्योतिषी दुनिया में लेने के लिए मदद करेगा, सहायक होगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप अवश्य बुक कर सकते हैं प्रीमियम कुंडली PDF रिपोर्ट। तो मित्रों, कन्या राशि में बनने वाला केतु चंद्र का चंद्र ग्रहण, जो कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा, वो हम सब के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। ये नक्षत्र, ये कॉम्बिनेशन केतु मून का ये दिखाता है कि जीवन में प्रारब्ध कर्म पूर्ण होंगे और जीवन में घटनाएं घटेंगी, बदलाव आएंगे और हमारे जीवन में मेंटल एजिलिटी डेवलप होगी, एक आध्यात्मिक एनर्जी, एक स्पिरिचुअल एनर्जी डेवलप होगी। और यही सही समय है अपने आप को ट्यून करने का, अपने आप को अलाइन करने का, मेडिटेशन से, योगा से, गाइडेड मेडिटेशन टेक्निक से, जो कि हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। आप चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, आपको इसकी विस्तृत जानकारी मिलेगी। पहला वेबिनार 21 मार्च को होने वाला है। आप इस चंद्र ग्रहण के एक हफ्ते के बाद आप अगर इस वेबिनार को अटेंड करते हैं तो एटलीस्ट आपको एक गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा कुछ मानसिक शांति का अनुभव हो सकता है। साथ ही साथ आपको स्वयं भी भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप हो या रुद्राभिषेक पूजन, इसके माध्यम से अगर आपकी कुंडली में भी चंद्र केतु है तो उससे आपको सहायता प्राप्त होगी। चंद्र केतु जब भी आते हैं तो जीवन में ना शोर मचने लगता है, और शोर इतना अधिक हो जाता है कि मानो व्यक्ति कुछ भी सुन नहीं पाता, अनसुना कर देता है, रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देता है। यही होगा कन्या और मीन राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि आपके 1-7 एक्सिस में ये बन रहा है। लेकिन साथ ही साथ आपके जीवन में एक अजीब सी आध्यात्मिक उन्नति भी आएगी। माँ भगवती की कृपा प्राप्त होगी। अगर आप आध्यात्मिक रास्ते में चलते हैं, अगर आप टॉक्सिसिटी को त्यागते हैं, अगर आप प्रारब्ध कर्म पूर्ण करके अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, तो 14 मार्च के उपरांत वो बिल्कुल संभव होगा। यानी कुंडली के बुरे दोष हों या जीवन में नेगेटिव एनर्जी, उससे दूर करने के लिए जो उपाय करने हैं वो आप अब कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपको सहायता मिलेगी। क्योंकि ग्रह गोचर में एक क्लेंजिंग एनर्जी आ रही है, एक डी क्लटर की एनर्जी आ रही है। अगर आपकी मेष राशि है तो ये पूरा का पूरा गोचर, ये पूरी ऊर्जा 6th हाउस को इम्पैक्ट करती है। माने आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी डेली रूटीन पे ध्यान देना चाहिए। किसी से अनावश्यक लड़ाई झगड़ा न करें, और किसी भी 2 पर्सन के बीच में जो अगर झगड़े हो रहे हैं तो उसके बीच में आप न पड़े। अगर आपकी वृषभ राशि है, टॉरस मून साइन, तो 5th हाउस और 11th हाउस के इम्पैक्ट होने के कारण आपके ज्ञान वर्धन की तरफ आपको ध्यान करना चाहिए। माता सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। पेट संबंधी विकार हो सकते हैं तो उसका ध्यान रखें। भोजन की मात्रा को संतुलन में रखें।
और योग और प्राणायाम के माध्यम से आप अपने सोलर प्लेक्सस यानी कि नाभि केंद्र को जागृत कर सकते हैं। मणिपुर चक्र के द्वारा अपने आप को हील कर सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन ज्वाइन करें और जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपकी मिथुन राशि है तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा 4th और 10th हाउस में बनने वाला गोचर आपके जीवन में फाइनेंशियल चेंजेस ला सकता है। आप घर छोड़ के जॉब के लिए बाहर जा सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है और साथ ही साथ नेगेटिव है तो कुछ क्लेश भी हो सकता है। गृह क्लेश से मानसिक अशांति आ सकती है। ऐसे केस में ध्यान, महादेव की उपासना और मन को कड़ा करके फोकस रह के चलना अति आवश्यक है। अगर आपकी कर्क राशि है तो आपका लग्न का स्वामी यानी कि चंद्र लग्न का स्वामी स्वयं चंद्रमा है और वो 3य भाव में ग्रहण योग में पड़ते हैं। इसका मतलब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी आ सकती है। आपके अंदर एक भाव उत्पन्न हो सकता है कि क्या करें और क्या ना करें। इसको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। आपके एक्शंस को डिटर्मिनेशन के साथ आपको लेकर के आगे बढ़ना है और अपने हाथों की ऊर्जा के द्वारा अपने आप को हील करना है। तो सेल्फ हीलिंग टेक्निक्स बहुत ज़रूरी है, सीखनी है कुछ सेल्फ हीलिंग टेक्निक्स, कुछ बेसिक जाननी है तो हमारा वेबिनार अवश्य ज्वाइन करें गाइडेड मेडिटेशन का 21 मार्च को। इसके तत्पश्चात अगर आपकी सिंह राशि है, सिंह राशि वाले क्रोधी होते हैं, सिंह राशि वाले मोटिवेटेड रहते हैं, तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी है तो इसमें आपको थोड़ा सा रिसोर्स के डर लग सकता है कि पता नहीं काम कैसे होगा, किधर से होगा। तो 2nd हाउस को ट्रीट करने के लिए भोजन पे नियंत्रण करें, वाणी पे नियंत्रण करें और असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतम गमय ओम शांति है शांति है शांति। इस श्लोक और इस एफर्मेशन से निरंतर अपने आप को एक आश्वासन दें कि आप सही कर रहे हैं। परिवार में कुछ मतभेद हो सकते हैं, माता के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं, ध्यान रखें। अगर आपकी कुंडली में कन्या राशि है तो आप सर्वाधिक प्रभावित हैं क्योंकि आपकी कुंडली में डीक्लटर हो रहा है। कुछ दोस्त नए बनेंगे, कुछ रिश्ते खत्म हो जाएंगे, कुछ बनेगा कुछ बिगड़ेगा, जो हो रहा है होने दें, गो विद द फ्लो। क्योंकि 11th हाउस लॉर्ड जब लग्न पे आते हैं तो आपके आत्मसम्मान में वृद्धि आएगी। आपकी कुंडली में एक गजब का एक चेंज आएगा और ऐसा चेंज जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। स्पिरिचुअल हो या मटीरियल ग्रोथ मिलने की संभावना है। तो कन्या राशि वाले इंपैक्टेड तो हैं परंतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव चेंज है, परंतु यहाँ पे विवाह संबंधी क्षेत्र में कुछ कठिनाई आ सकती है। उसके लिए आप माँ भगवती का पूजन कर सकते हैं, नवचंडी का आयोजन करवा सकते हैं। आप हमारी टीम वैदिकी से संपर्क कर सकते हैं। तुला राशि का अगर आपकी कुंडली है तो तुला राशि वाले जातकों के 12 भाव में केतु चंद्र का ये कॉम्बिनेशन आपके कॉन्फिडेंस में, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इम्पैक्ट डालता है। केतु और चंद्र जब 12वें भाव में जाते हैं तो व्यक्ति का मन करता है कि सब छोड़ के कुछ नया करे। तो एक क्विटिंग थॉट को हटाना है। अनावश्यक चीज़ों से दूरी नहीं बनाएं, आप दूरी बनाएं जहाँ पे टॉक्सिसिटी है। डीक्लटर होने के लिए, डिटॉक्सिफाई होने के लिए, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, लाइफ डिटॉक्सिफिकेशन, मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन अति उत्तम समय है। त्राटक ध्यान हो या ताड़ासन हो, योग निद्रा हो या शवासन हो, आप अपने आप को एक बहुत बेहतर इंसान बना सकते हैं अगर आप ये ठान लें कि अब आप नकारात्मक ऊर्जा को त्यागेंगे। एक हिंट अगर आपको चाहिए कैसे त्यागेंगे तो वर्कशॉप आप अटेंड कर सकते हैं 21 मार्च को। वृश्चिक राशि, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो मंगल प्रधान राशि होने के कारण ऊर्जा है, तेज है, ऑकल्ट एनर्जी है, काल पुरुष की अष्टम राशि है और आपके लिए केतु और मून का एकादश भाव में होना अपने आप में एक नेटवर्क कनेक्शन के स्टैब्लिश करने के लिए अति उत्तम समय है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ दोस्त धोखा भी देंगे, कुछ दुश्मन आपका साथ देंगे। कहने का मतलब है जिन्हें आप दोस्त समझ रहे थे वो शायद मित्र न रहें और जिन्हें आप शत्रु समझ रहे थे वो शायद कभी शत्रु थे ही नहीं, हो सकता है वो सिर्फ एक क्रिटिक थे। ऐसे में आपकी मानसिक चेतना, मानसिक शांति में एक प्रभाव पड़ सकता है नकारात्मक। आपकी मन अशांत हो सकता है क्योंकि एक इमोशनल चैलेंजिंग टाइम है ये। तो ऐसे में ध्यान करें, हनुमान चालीसा का जाप करें और हनुमान मंदिर जाएं। हनुमान मंदिर में हो सके तो बैठ के हनुमान जी की शरण में जाके 21 हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ आप हनुमत कवच के द्वारा अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। एनर्जाइज्ड हनुमत कवच से आपके जीवन में एक सुख शांति का अनुभव प्राप्त हो सकता है। आप हमारे ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप भोजन को नियंत्रण में रखें, मंत्रोच्चारण करें और ओम हम हनुमते नमः या मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। इस श्लोक से आप भगवान हनुमान की आराधना करें।
अगर आपकी धनु राशि है तो आपके कर्म भाव में पड़ने वाला एक्लिप्स आपके कर्म और आपके सुख भाव को कंफ्यूज कर देता है। कब सुख प्राप्त करना है, कब कर्म करना है, कुछ समझ नहीं आएगा। खासकर जैसे कि आप मान लीजिए नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, आपकी शिफ्ट चेंज हो गई, आपकी प्लानिंग सही नहीं बैठेगी। तो ऐसे में गो विद द फ्लो एटीट्यूड पे चलें। केतु मून है 10th हाउस में, तो कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। भगवद गीता का पाठ करें और साथ ही साथ महादेव की उपासना करें। महामृत्युंजय का जाप हो या रुद्राभिषेक, ये आपके लिए सर्वाधिक अच्छा उपाय है। साथ ही साथ चूँकि आपके ऊपर भगवान महादेव के साथ साथ माता शक्ति की कृपा भी हो, इसके लिए नवचंडी यज्ञ का आयोजन, दुर्गा सप्तशती पाठ का आयोजन आप करवा सकते हैं अपने लिए। रिमोट लोकेशन से हो या आप स्वयं उसे अटेंड करें, दोनों ही सही है, जब तक आपकी भावना, आपकी श्रद्धा उसमें पूर्णतः सम्मिलित है। अगर आपको हमसे करवाना है तो आप ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात का ध्यान देना है कि माता की साधना करने के लिए, माता की आराधना करने के लिए एक पूर्ण भाव से, साफ मन से करना होगा। और यहाँ पे कोई भी आपको डिमांड नहीं रखनी, बस डिवोशन और सरेंडर के लिए पूजा करनी है। तो धनु लगन वाले और धनु राशि वाले जातकों के लिए ये अति उत्तम समय हो जाएगा, क्योंकि नए काम शुरू हो सकते हैं जो आगे जाकर के एक बहुत बड़ा रूप ले सकते हैं। चलिए, मकर राशि वाले जातकों, जो कि शनि प्रधान राशि है, आपके लिए तो ये भाग्य स्थान में हो रहा है एक डायलेमा, एक असमंजस स्थिति उत्पन्न हो रही है कि धर्म संकट जिसको कहते हैं, क्योंकि मन कुछ कह रहा है, पत्नी पति कुछ कह रहे हैं, समाज कुछ कह रहा है और परिवार कुछ और कह रहा है। तो ये जो डायलेमा की स्थिति है, ये आपके भाग्य स्थान में आपका भाग्य बदल सकती है। मतलब ये वो समय है जब आप एक छोटा डिसीजन आपका आज से 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद एक बहुत बड़ा डिमेंशनल चेंज ला सकता है। ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? डिफ़ॉल्ट सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने चाहिए। आपको कुछ बहुत इनोवेटिव करने के बजाय थोड़ा सा लाइफ में जो धर्मशास्त्र में लिखा है उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे उतना कम एरर आएगा। अगर आप ऑफिस में हैं तो जो दिया हुआ है, गो बाय द बुक, जिसको फिलॉसफी कहते हैं, वैसा एक एक करके फॉलो करें। साथ ही साथ ट्रैवल करने से बचें, अनावश्यक ट्रैवल करने से बचें, पानी में जाने से बचें, जैसे समुद्र हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, थोड़ा डिस्टेंस रखने की कोशिश करें। 9th हाउस में केतु मून गुरु की कृपा भी ला सकता है, तो मंत्र दीक्षा अगर मिलती है, गुरु दीक्षा मिलती है तो अति उत्तम है। अन्यथा भगवान शिव को अपना परम गुरु मानते हुए आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव में चंद्र केतु एक ऑकल्ट, एक तांत्रिक ऊर्जा का संचालन करता है। जीवन में वो बदलाव आएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सोचे होंगे, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा 6ठे भाव का स्वामी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, योग प्राणायाम अवश्य करें, और अगर आप योग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। एक गाइडेड योग, गाइडेड मेडिटेशन क्लास जो आपको पूर्णतया आपके हॉरोस्कोप स्पेसिफिक योगा कराएगी, राशि स्पेसिफिक योगा कराएगी, ताकि आप अपनी पर्सनल एनर्जीज को बैलेंस कर सकें। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक्वेरियस के लिए एक तो सबसे बड़ी बात कि साढ़े सती चल रही है, दूसरा अष्टम भाव में चंद्र केतु का चंद्र ग्रहण लगता है, और फिर बाद में इसी महीने जब शनि आपके दूसरे भाव में जा रहे हो तो आपके सूर्य ग्रहण लग जाता है दूसरे भाव में। मतलब काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं। थोड़ा ध्यान रखना है, माता का स्वास्थ्य या मदर इन लॉ का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसके लिए चंद्रदेव की आराधना करें, चंद्र गायत्री मंत्र का जाप करें, सोमवार के दिन गरीबों को खाना खिलाएं। मीन राशि वाले जातकों के लिए ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कन्या राशि पे चंद्र और फिर सामने सूर्य, उसी तरीके से इस वक्त आपके सप्तम में चंद्र ग्रहण और लगन में सूर्य ग्रहण 29 तारीख को। तो ये दिखा रहा है कि आपके जीवन में बैलेंसिंग एक्ट लाना ज़रूरी है। आपका और सर्कमस्टांस का बैलेंस, जो परिस्थितियां हैं वो आपके अनुकूल नहीं रहेंगी, वो प्रतिकूल हो जाएंगी, क्रिटिसिज्म आएगा। तो बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन करना आवश्यक है, ध्यान को लगाना और एक चित्त होकर के त्राटक ध्यान करना अगर संभव है, नहीं तो प्राणायाम ध्यान करना बहुत उचित रहेगा आपके लिए। आहार में नियंत्रण लाएं ताकि वायु वेग न भड़के। अगर आपके अंदर वायु का प्रधान है, जैसे कि आपकी वात तत्व जो है वो आपका बिगड़ा हुआ है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ रही है, बुरे विचार आ रहे हैं, एंग्जाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो ऐसा आहार लें जो कि वायु का शमन करता हो। और साथ ही साथ आप कुछ प्राणायाम हैं, कुछ मुद्राएं हैं, जैसे अपान मुद्रा, वो आप कर सकते हैं। एक अगर आपको हिंट लेना, एक बेसिक जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारा 21 मार्च का वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, जो कि योग और गाइडेड मेडिटेशन पे होगा। साथ ही साथ आपकी मीन राशि वाले जातकों के लिए महाविष्णु की आराधना, पुरुष सूक्त का जाप या महाविष्णु हवन
ये करने से मन की शांति अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही साथ जीवन में रुके काम पूरे करने के लिए मन को कड़ा करके आगे बढ़ना, लेकिन फीडबैक सुनते रहना आवश्यक है। तो ये था 12 राशियों पे इसका प्रभाव। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत सारे ज्योतिषीय जो ट्रांजिट्स होने वाले हैं उसके बारे में। कुछ समय बाद आपके लिए जो मीन राशि पे सूर्य ग्रहण आ रहा है उसके बारे में क्या विचार है मेरे, वो प्रकट करूंगा। जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और 21 मार्च का वेबिनार ज्वाइन करना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप इंस्टाग्राम या वेबसाइट या आप ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।